गुड मॉर्निंग बच्चे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट आप लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का बना दिया था, जिसमें मैंने तुम्हें कॉमन सी सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब हम बेटा शुरू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाली जो वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भारत की पहली ज्ञात सभ्यता है। ठीक है, उसे दयाराम साहनी से शुरुआत हुई थी कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर की खोज की। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि 1922 में मोहनजोदाड़ो की आप लोगों की खोज हुई। 1924 में जॉन मार्शल ने इसका डिक्लेरेशन किया कि भाई भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, हमने ये पढ़ लिया था। लेकिन उससे पहले एक और चीज आती है बेटा कि जो सबसे पहले हमारे देश के अंदर जो सबसे पहले भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल आए थे, ऐसा क्या रहा कि वो इस हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं कर पाए, जॉन मार्शल ही कर पाया। रीजन क्या था? ठीक है, तो आपका क्वेश्चन पेपर में आता है कि कनिंघम हड़प्पा सभ्यता की खोज करने से क्यों चूक गया। ठीक है, तो आपका एक टॉपिक है कनिंघम का भ्रम आपकी बुक के अंदर। उस बुक में ये आपको पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन रह जाता है हर बार। ठीक है, 3 नंबर का या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन ही रहता है, इससे बड़ा नहीं आता। तो जो हमारे कनिंघम जी हैं, ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, रिसेंटली आया है, पिछले पेपर में आया है कि जो पुरातात्विक सर्वेक्षण का पहला जनरल डायरेक्टर कौन था। ठीक है, तो इसमें बेटा 1-1 नंबर वाले भी मैंने सारे ही दे दिए हैं। मैं बताते भी जाऊंगी कि कहाँ 1 नंबर, कहाँ 3 नंबर, कहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो जो कनिंघम जी थे वो पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। पहली बात, 1 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का हो गया रेडी। ठीक है, ये क्यों चूक गया उसके ये पॉइंट्स आप लोगों के। पहली बात तो ये बेटा देखो, जो कनिंघम था, ठीक है, कनिंघम जो इतिहास लिख रहा था, यानी भारत का इतिहास जो वो जोड़कर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, वो सबसे पहली बात तो ये कि वो कोशिश कर रहा था कि हर जगह से उसको रिटर्न में ही कुछ मिले, यानी लिखित रूप में कुछ मिले, वो उसी को ही डालना चाहता था भारत के इतिहास में। इसकी तरीका तो बहुत अच्छा था। ठीक है, लेकिन इसने जो रिटर्न में सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करी, साक्ष्य इकट्ठे करने की कोशिश करी, वो 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच जो चीन से यात्री आए थे और उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा था उसको इसने अपने लेखन का आधार बनाया। ठीक है, और जो बेटा ये जो चीन से आए 4वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में, बेटा इनके लेखन में हड़प्पा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हड़प्पा का टाइम पीरियड पहले का था और ये हमारे बाद में आए हैं। इन्होंने तो वही लिखा जो हमारी सोसाइटी में देखा। ठीक है, इसलिए चीनी यात्रियों ने उसका डिस्कशन किया नहीं अपने बुक्स में, और हमारे कनिंघम भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड थे कि जो मैं लिख रहा हूँ वही ठीक है। भारत इससे पहले कोई और सभ्यता थी ही नहीं भारत की। ठीक है, ये थी पहली बात। दूसरी बात, अपनी खोज में वो ऐसी पुरानी वस्तुओं को पूरा मीन्स प्राचीन, पुरानी, ठीक है, अपनी खोज में वे ऐसी प्राचीन वस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो सांस्कृतिक महत्व की थी, यानी प्रॉपर जिसको देखने से उसको लग रहा था कि वाकई में ये इंपॉर्टेंट होगी, इसका समाज में, सोसाइटी में कहीं ना कहीं रोल होगा, वो उसी चीज को इंपॉर्टेंट मानकर हमारे इतिहास में इंक्लूड कर रहा था। ठीक है, तीसरी बात कि कनिंघम का मानना था, कनिंघम का बेटा और भी बहुत सारे हमारे ऐसे राइटर्स हैं जिनका ये मानना है कि भारत की सभ्यता की शुरुआत गंगा की घाटी से हुई है। ठीक है, यूपी साइड वाले हिस्से में, नॉर्थ इंडिया की तरफ गंगा घाटी की तरफ से किसी ने सोचा ही नहीं कि सिंधु घाटी से भी कोई सभ्यता पनप सकती है।
तो आपके कनिंघम जी ने भी गंगा को ही, गंगा की घाटी से ही भारत की पहली सभ्यता की शुरुआत करी, जिसमें ये अशोक से आपका इतिहास लिखना शुरू करता है। ठीक है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पहले थी तो ये वहां पर भी चूक कर गया। इसके बाद आती है कि हड़प्पा कनिंघम के खोज के ढांचे में उपयुक्त बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि जितना ये रिटर्न में डाल रहा था ना बेटे, यानी ये क्या करते हैं पुरातात्विक कि पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड बना लेते हैं कि इस टाइम पीरियड में इस तरह की चीज, इस तरह की चीजों की विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इसने जो क्राइटेरिया बनाया था हड़प्पा तो उससे पहले का था, इसीलिए अगर हड़प्पा की कोई चीज मिल भी रही थी तो कनिंघम अगर इस टाइम पीरियड में उसको सेट कर रहा है तो कैसे सेट होती। तो यहाँ पर आप लोगों को चैप्टर में ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इसको जब ये खोज कर रहे थे ना तो इसको एक मोहर मिली भी थी। ठीक है, लेकिन उस मोहर को इसने ये सोचकर साइड कर दिया कि शायद ये कोई विकृत हुई मोहर है, यानी हम लोग जब काम नहीं करते उसमें काम करते वक्त मान लो कोई चीज बिगड़ जाए तो हम उसको फेंक देते कि ये काम की नहीं है। ठीक वैसे ही इसने भी उस मोहर को विकृत मोहर समझकर साइड कर दिया, कोशिश ही नहीं करी कि ये आप लोग की हड़प्पा या फिर किसी नई सभ्यता या पुरानी सभ्यता की कोई वस्तु हो सकती है। ठीक है, इसलिए भी वो चूक गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इसने रिटर्न पर ज्यादा ध्यान दिया, टीलों की क्षैतिज तरीके से जो खुदाई आगे भी कराएगा तुम्हारा जो जॉन मार्शल कराएगा, उससे आगे के पुरातत्व जो विद हैं वो भी कराएंगे, जो इस तरीके की जो खुदाई करके जो सामान मिलने की जो तौर तरीका कनिंघम से आगे वालों ने यानी उसके बाद जो आए उन्होंने जो तरीका अपनाया वो तरीका इसने नहीं अपनाया। इसने टीलों के क्षैतिज संस्करण पर खोजबीन करने की कोशिश ही नहीं करी, जिसकी वजह से जो जमीन के नीचे था वो जमीन के नीचे रह गया, जिसकी वजह से कनिंघम चूक गया। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तुम लोग फाइल्स भी बनाते हो तो सामने जब एग्जामिनर आता है तो वो इस क्वेश्चन को इंक्लूड करता है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ कि जो सबसे पहले हमें हड़प्पा में एक मोहर मिली है, यानी हड़प्पा के सबूत के तौर पर हड़प्पा नगर से दयाराम साहनी को एक मोहर मिली थी और मोहर बनी हुई थी तुम्हारी शेलखड़ी के पत्थर की। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा निर्वाह के तरीके, यानी जो हड़प्पा के लोग थे वो अपना जीवन यापन किस किस तरीके से करते थे, यानी ऐसा क्या था कि उनका जीवन बड़े स्मूथ तरीके से चल रहा था। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट डलते हैं। एक खेती करना कि हड़प्पा के लोग खेती बाड़ी करते थे, एक पशुपालन करना, पशुओं को भी पालते थे वो लोग, और शिकार भी करते थे। ये 3 तरीके थे उनके निर्वाह के, जिसमें खेती करने के हमें इतने सारे सबूत मिले हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो लोग जरूर खेती करते होंगे। ठीक है, जिसमें देखो बेटा हमें अनाज के दाने और बीज मिले, अनाज के दाने और बीज मिले हैं हमें। और जैसे अनाज के दाने किस किस चीज के, गेहूं के, जौ, दाल, सफेद चना, तिल। ठीक है, यहां क्वेश्चन आता है कि चावल के भी मिले हैं क्या? बेटा चावल के साक्ष्य बहुत थोड़े मिले हैं। ठीक है, ये अलग है, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी रेडी हो सकता है। ओके, इसके बाद है बाजरे के दाने हमें मिले हैं गुजरात से। ठीक है, ये सब तुम्हारे इसमें सारे मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर लिए हैं इस वाले टॉपिक के। इसके बाद कृषि प्रौद्योगिकी, इसलिए मैंने टॉपिक डाल दिया कि आप लोगों की बुक में ये टॉपिक, अदरवाइज जब मैं इसको साथ साथ पूरा भी लिख सकती थी। तो यहाँ पर भी हम कृषि से रिलेटेड ही सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। देखो जैसे जुते हुए खेत हमें मिले हैं कालीबंगन से, कालीबंगन राजस्थान में है, यानी जुते हुए खेत भी कैसे, हमें खेत भी कुछ इस टाइप के मिले बेटा कि मान लो ये खेत है। ठीक है, इस खेत में आप लोग की इस तरीके से खेती होती है। जो जिन बच्चों के पास है खेत उनको पता है कि आप लोग इस तरीके से बांटते हो खेत को, तब यहाँ पर खेती बाड़ी करते हो। ठीक है,
इसके अलावा इसी खेत को इस तरीके से भी बांटा हुआ है, यानी ऐसे एक अनाज या फिर एक तरह की फसल और इसमें कोई दूसरी तरह की फसल, यानी एक ही खेत में ये दो दो तरह की फसल उगाया करते थे। इस तरह के हमें सबूत मिले हैं जुते हुए खेत के कालीबंगन से, जो कि राजस्थान में है। ठीक है बच्चे। इसके बाद आता है हल के साक्ष्य। साक्ष्य माने सबूत, यानी हल के सबूत हमें मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। अब तुम ये कहोगे हल के भी कैसे सबूत मिल सकते हैं? बेटा हमें छोटे छोटे खिलौने मिले हैं। वृषभ शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ये। वृषभ का मीनिंग बेटा बैल ही होता है, यानी छोटे छोटे आप लोगों को बैलगाड़ियों की तरह बैलगाड़ियां भी मिली हैं और वृषभ यानी बैल भी मिले हैं। इसका मतलब जरूर इन बैलों के माध्यम से खेतों में काम कराया जाता होगा। ठीक है, ये भी एक सबूत बना कि भाई वहां पर खेती बाड़ी होती थी। इसके बाद है हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। ये लाइन मैंने प्रॉपर लिखी है क्योंकि ये प्रॉपर आप लोगों का एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में बन के आ चुका है कि हड़प्पा के ज्यादातर स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादातर स्थल आप लोगों के अर्ध शुष्क, अर्ध यानी आधे, शुष्क मानी सूखे, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, यानी जो आप लोगों का अफगानिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर और इधर आप लोगों का गुजरात तक का इलाका जो पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता जहां पर हमें मिली है, ये सारे इलाके अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है, यानी जहां पर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसीलिए अब खेती कर रहे हैं तो खेती की सिंचाई करने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए नहरों के अवशेष मिले, यानी नहरों के अवशेष हमें शोरतुगई से मिले हैं। शोरतुगई अफगानिस्तान में है। ठीक है, और जलाशय यानी तालाबों के, कुओं के, ठीक है, इनके सबूत हमें धोलावीरा से मिले। धोलावीरा तुम्हारा गुजरात में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों का था जिसमें आप लोगों ने खेती बाड़ी करी। दूसरा पशुपालन, हमें पशुपालन के सबूत मिले, वहां पर भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, इनको पाला करते थे लोग और शिकार किया करते थे वराह, जो जंगली सुअर कहलाता है। ठीक है, वराह, हिरन और घड़ियाल का, ठीक है, इनका ये शिकार किया करते थे। ये सारे के सारे जानवर हमें यहाँ पर सबूत के तौर पर सच में ही मिले हैं, इसीलिए वो आप लोगों को लिख के दे रहे हैं। अब अगर मैं टॉपिक कहूं तो चलो टॉपिक तो मेरा हो गया कंप्लीट, लेकिन जो एक नंबर का क्वेश्चन रिपीट होता है, 2 बार हो चुका है ये, और बच्चा कहता है कि पता नहीं कहां से लिखा हुआ है। इन स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्टिंग पोर्शन में ही देखो बेटा, आप लोगों का 2.1 और 2.2 में दो सेंटेंस लिखे हुए हैं कि प्राचीन वनस्पति का जो अध्ययन करते हैं, जैसे पुरातात्विक सर्वेक्षण थे, पुरातात्विक सर्वेक्षक थे ये, यानी पुरानी वस्तुओं को खोजने वाले। ठीक है, वो पुरातात्विक सर्वेक्षक कहलाए। वैसे ही प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाले, पुरानी वनस्पति का अध्ययन करने वाले पूरा वनस्पतिज्ञ कहलाए। ठीक है, और जो प्राणियों का, प्राणी जैसे जीव जंतुओं का आप लोगों का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें पूरा प्राणी विज्ञानी या जीव पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये दोनों आते हैं पेपर में, इसलिए लिख रही हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो नहीं छोड़ूंगी जो आपके पेपर में आता है और मैंने आप लोगों को ना कराया हो। ठीक है, जितना भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता है बेटा, इसको नोट कर लिया करो, चाहे नोट्स के तौर पर ही नोट कर लिया करो, क्योंकि मैं इनको अलग अलग करके इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों तक ये चीजें डायरेक्ट पहुंच जाए। ठीक है, और उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोगों को इतना चैप्टर अभी तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद 3rd, 4th, 5th जितने भी पार्ट बनते हैं वो कंप्लीट करते जाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ओके, और ढंग से पढ़ना बेटा। अगर कहीं दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे उस क्वेश्चन का आंसर मुझसे जरूर लिया करो। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो ढंग से ही करेंगे, है ना। ठीक है पुत्रों, ओके बाय।